आज के क्लास में हम लोग फॉर्मेशन ऑफ पीएन जंक्शन पढ़ेंगे। फॉर्मेशन ऑफ पीएन जंक्शन जो होता है काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि हमारे थ्रू आउट पूरे सिलेबस में बहुत सारे सेमीकंडक्टर कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ना होता है। बहुत सारे डायोड्स के बारे में, ट्रांजिस्टर के बारे में, पावर कंपोनेंट्स के बारे में हम लोग को पढ़ते रहना होता है। और जब भी हम लोग किसी कंपोनेंट्स का कंस्ट्रक्शन पढ़ते हैं तो वहाँ पे पीएन जंक्शन आपको मिलेगा। और पीएन जंक्शन जो होता है वो उसका प्रॉपर्टी जानना बड़ा ज़रूरी होता है। जब हम लोग टॉपिक पढ़ रहे होते हैं तो वहाँ पे पीएन जंक्शन का सारा प्रॉपर्टी डील करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, ठीक है। तो उसको अलग से अगर पढ़ ले तो उसका कॉन्सेप्ट समझ ले तो जब भी हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे या किसी भी कंपोनेंट्स का कंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे तो वो कंस्ट्रक्शन हमारे लिए बड़ा आसान हो जाएगा। इवन उसका वर्किंग भी हम लोग को समझने में काफ़ी ईजी लगेगा। तो चलिए देखते हैं पीएन जंक्शन क्या होता है। तो यहाँ पे जो टॉपिक का नाम है फॉर्मेशन ऑफ पीएन जंक्शन, यानी कि पीएन जंक्शन कैसे बनता है। फॉर्मेशन का मतलब होता है किसी चीज़ का बनना है, तो पीएन जंक्शन कैसे बनता है उस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। यहाँ पे पीएन जो वर्ड यूज किया गया है, इसमें पी जो वर्ड होता है ये पी टाइप सेमीकंडक्टर को रिप्रेजेंट करता है, और एन जो वर्ड यूज किया गया है वो एन टाइप सेमीकंडक्टर को रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। मतलब पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर को ये दो वर्ड रिप्रेजेंट करता है। और जंक्शन क्या होता है अभी थोड़ी देर में मैं बताने वाला हूँ। ये एक लाइन में समझाने वाला चीज़ नहीं है कि मैं एक लाइन बोल के आपको जंक्शन समझा दूँ, ठीक है। ये जो पीएन जंक्शन होता है ना, इसका दूसरा नाम होता है, देखोगे यहाँ पे जो पीएन जंक्शन है इसका बहुत सारा नाम है, ठीक है। इसका दूसरा नाम होता है डिप्लीशन लेयर। डिप्लीशन लेयर थोड़ा सा और यहाँ पे लिख देते हैं हम, ये पीएन जंक्शन है, पीएन जंक्शन। और पीएन जंक्शन का दूसरा नाम है डिप्लीशन लेयर। डिप्लीशन लेयर, ठीक है। और एक और नाम है जिसको हम लोग बैरियर भी बोलते हैं, ठीक है, बैरियर भी बोलते हैं। तो तीन नाम हो गया पीएन जंक्शन का। तो चलिए थोड़ा सा इसको डिटेल्स में समझेंगे। आज की क्लास में सिर्फ मैं इसका कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, इसके बारे में लिखाने का काम अगले क्लास में मैं कर दूंगा। उसको अगले क्लास में मैं लिखा के यानी कि उसके थ्योरी के साथ समझाऊंगा। तो पीएन जंक्शन पढ़ने से पहले आपको बेसिक आइडिया होना चाहिए पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर का, ठीक है। हमने आप लोगों को पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर जब पढ़ाया था तो उसमें ब्लॉक डायग्राम भी बताया था कि पी टाइप सेमीकंडक्टर को ब्लॉक डायग्राम से कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, एन टाइप सेमीकंडक्टर को ब्लॉक डायग्राम से कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, और उसमें कौन कौन से चार्ज कैरियर्स होते हैं उसके बारे में भी मैंने बताया था, ठीक है। तो ये पी टाइप सेमीकंडक्टर का ब्लॉक डायग्राम है। इस डायग्राम को आप पहले से जानते हो, मेरा पढ़ाया हुआ। ये पी टाइप सेमीकंडक्टर में हम लोग पढ़े थे कि पी टाइप सेमीकंडक्टर जो होता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में हम लोग क्या करते हैं, ट्राईवैलेंट डोपेंट्स मिलाते हैं। ट्राईवैलेंट का दूसरा नाम क्या होता है, एक्सेप्टर एटम्स होता है। इसको जब मिलाते हैं तो हम लोग को मिल जाता है पी टाइप सेमीकंडक्टर। और एक्सेप्टर एटम्स जो होता है उसमें हमने आप लोगों को बताया था कि वो निगेटिव एटम्स होता है, और हर एक निगेटिव एटम्स के साथ एक होल्स होगा, यानी कि हर एक ट्राईवैलेंट एटम्स के साथ एक फ्री होल्स होता है, बताया था मैं। तो आप लोग थोड़ा सा रिवीजन कर लो। और ये यहाँ पे ये ब्लॉक डायग्राम हो गया। यहाँ पे बहुत सारे ट्राईवैलेंट एटम्स है और हर एक ट्राईवैलेंट एटम्स के साथ लूजली अटैच होल्स है। और यहाँ पे जो डॉट है ये इलेक्ट्रॉन्स है। मैं ये भी बता चुका हूँ कि पी टाइप सेमीकंडक्टर में होल्स मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होता है और इलेक्ट्रॉन्स माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स होता है। माइनॉरिटी उनको बोला जाता है जिसका संख्या कम होता है, मेजॉरिटी उनको बोला जाता है जिसका संख्या ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे होल्स का संख्या बहुत ज़्यादा होता है। और मैं बता चुका हूँ आप लोग को इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी का केस कि सेमीकंडक्टर पी टाइप या एन टाइप सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होने का मतलब ही मैं बता चुका हूँ कि यहाँ पे जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही निगेटिव चार्ज होगा। ये बात भी आप लोग को आना चाहिए। तो ये पी टाइप हो गया। वैसे ही एन टाइप सेमीकंडक्टर भी पढ़ चुके हैं। एन टाइप सेमीकंडक्टर कैसे बनता है, तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में हम लोग पेंटावैलेंट डोपेंट मिलाते हैं, ठीक है। पेंटावैलेंट डोपेंट्स का दूसरा नाम है डोनर एटम या डोनर इम्प्योरिटी। तो हमारा एन टाइप सेमीकंडक्टर बन जाता है, ठीक है। तो ये सब बेसिक बातें हैं, आप लोग जानते हो। और ये जो पेंटावैलेंट एटम्स होता है पॉजिटिव एटम्स होता है और इसके साथ लूजली अटैच इलेक्ट्रॉन्स होता है। पेंटावैलेंट के पास मैंने बताया था कि 5 फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होता है, 4 कोवलेंट बॉन्ड बना लेता है और 1 फ्री इलेक्ट्रॉन्स रह जाता है। तो बेसिक बातें आप लोग को ऑलरेडी पता है। और इसका ब्लॉक डायग्राम में हम लोग यहाँ पे ये जो पॉजिटिव एटम बनाए हैं इसको हम लोग कैटायन बोलते हैं, यानी कि ये
पेंटावेलेंट एटम्स को रिप्रेजेंट कर रहा है और हर एक पेंटावेलेंट एटम्स के पास एक फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। ये जो डॉट मैं बनाया हूँ ये इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट कर रहा है और इसमें एक माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स होता है होल्स। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होता है और होल्स जो होता है माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स होता है। और यहाँ पे जो ये पॉजिटिव बबल्स बना हुआ है इसको हम लोग कैटायन बोलते हैं, जो कि एक एटम है, ठीक है। और यहाँ पे ये जो निगेटिव बबल्स बना हुआ है ये एनायन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये भी एक एटम है। अगला पॉइंट हमने यहाँ पे लिखा है इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स आर मोबाइल चार्ज कैरियर्स। इलेक्ट्रॉन्स और होल्स को मोबाइल चार्ज कैरियर्स बोलते हैं। मोबाइल का मतलब वो वाला मोबाइल नहीं, समझ रहे हो। मोबाइल का मतलब होता है जो मूविंग चार्ज कैरियर्स है, जिसमें मूवमेंट हो, जो एक जगह से दूसरी जगह क्या कर सके, ट्रैवल करे, उसको हम लोग मोबाइल चार्ज कैरियर्स बोलते हैं, ठीक है। और ई मोबाइल चार्ज कैरियर्स क्या होता है, तो जो कैटायन और एनायन होता है ये दोनों एटम्स हैं और एटम्स जानते हो हेवी होता है, तो ये दोनों ई मोबाइल चार्ज कैरियर्स है। ई मोबाइल मतलब ये अपनी जगह पे स्थिर रहते हैं, ये मूव नहीं कर सकते हैं, ठीक है। जैसे ये बोर्ड है अपने से कहीं नहीं जा सकता है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ई मोबाइल बोलेंगे। लेकिन अगर मेरा एग्जांपल ले लो, हम क्या हो सकता है यहाँ से मूव कर सकते हैं, तो हम मोबाइल हैं, ठीक है। मेरे में मूवमेंट है, मैं मूव कर सकता हूँ अपने आप से, ठीक है। मतलब मैं खुद से अपने एक जगह से दूसरी जगह तक जा सकता हूँ। ये बात आप लोग जानते हो, चलो ठीक है। तो ये कुछ बेसिक बातें थी पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर का, इसको रिवीजन कर लिए। अब देखो फॉर्मेशन कैसे होता है, पी एन जंक्शन कैसे बनता है, पी एन जंक्शन क्या होता है, ठीक है। इतना क्यों मैं बोल रहा हूँ कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चलो सारी बातों पे डिस्कशन करते हैं। अब देखो क्या हुआ, ये जो पी टाइप सेमीकंडक्टर है, एन टाइप सेमीकंडक्टर है, ये दोनों पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर का दो टुकड़ा लिया गया, ठीक है। और ये दोनों अलग अलग टाइप्स के सेमीकंडक्टर हैं। अब इनको क्या किया गया, एक साथ कांटेक्ट में लाया गया, यानी कि दोनों को ला के जोड़ दिया गया। दो अलग अलग टुकड़े हैं, जैसे मान लो ये पी टाइप सेमीकंडक्टर का टुकड़ा है, ये एन टाइप का, और जब दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में आए, यानी कि दूसरे को कांटेक्ट किए, तो वहाँ पे एक मिडिल लाइन फॉर्म होगा, ठीक है। और मिडिल लाइन के इधर लेफ्ट हैंड साइड में पी टाइप सेमीकंडक्टर है और राइट हैंड साइड में एन टाइप सेमीकंडक्टर है। और इसके जो चार्ज कैरियर्स हैं, जैसे चार्ज कैरियर्स यहाँ पे हैं वैसा ही पी टाइप में यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे जो एन टाइप है वैसा ही एन टाइप का चार्ज कैरियर्स यहाँ पे भी होगा। एक चीज़ मैं किया हूँ कि पी टाइप सेमीकंडक्टर का जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स था उसको मैं नहीं बताया हूँ, और एन टाइप सेमीकंडक्टर का जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स है उसको यहाँ पे हम लोग नहीं मेंशन किए हैं, उसका ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ज़रूरत रहता तो हम लोग कर लेते, ऐसे भी उनका संख्या बहुत कम होता है। यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ पी एन जंक्शन में उनका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, इसलिए मैं नहीं बनाया हूँ। अब चलिए थोड़ा सा इसको खूब अच्छे से समझने का ज़रूरत है, आप थोड़ा सा पूरा फ्रेश होकर समझिए, ठीक है। अगर नींद में होंगे तो जग जाइएगा, ठीक है, अच्छे से पढ़िए। देखिए होता क्या है, जब एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर एक दूसरे के कांटेक्ट में आता है तो इसका जो फ्री चार्ज कैरियर्स है इलेक्ट्रॉन्स और इसका फ्री चार्ज कैरियर्स होल्स है, यानी कि एन टाइप का इलेक्ट्रॉन्स फ्री चार्ज कैरियर्स हो गया और पी टाइप में होल्स फ्री चार्ज कैरियर्स हो गया, पी टाइप में होल्स फ्री चार्ज कैरियर्स हो गया। अब जब दोनों सेमीकंडक्टर का लेयर एक दूसरे के कांटेक्ट में है तो इलेक्ट्रॉन्स और होल्स भी एक दूसरे के नज़दीक आता है, ठीक है, यानी कि फ्री चार्ज कैरियर्स भी एक दूसरे के नज़दीक आता है। और ये जो फ्री चार्ज कैरियर्स हैं दोनों पे पोलरिटी अलग अलग है, इलेक्ट्रॉन्स पे नेगेटिव चार्ज होता है और होल्स पे पॉजिटिव चार्ज होता है, ये बात आप लोग जानते हो। दोनों पे अपोजिट चार्ज है, दोनों एक दूसरे के करीब आएगा तो इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को आकर्षित करेगा। अट्रैक्शन का मतलब क्या होगा, आकर्षित करेगा, इलेक्ट्रॉन्स होल्स को अपनी तरफ खींचेगा और होल्स इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा। आया बस समझे, अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। तो आपको ना कोई एक चीज़ एज्यूम करना है, आपको मान के चलना है कि इलेक्ट्रॉन्स को होल्स अपनी तरफ खींच लिया अट्रैक्शन फोर्स से, ठीक है। तो इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हुआ तो ये चूँकि लूजली अटैच थे, इनको डी अटैच होने के लिए मैं पढ़ा चुका हूँ कि अगर ये सिलिकॉन का होगा तो 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का ज़रूरत होता है सिलिकॉन के लिए और 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का ज़रूरत होता है जर्मेनियम के लिए, जो कि बहुत ही कम एनर्जी है। तो उतना फोर्स ऑफ एनर्जी इनके बीच में होता है, तो इलेक्ट्रॉन जो है ना इधर आ जाएगा, होल्स की तरफ आ जाएगा ड्यू टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और इसके लिए बाहर से किसी बैटरी सोर्स से कनेक्ट करने का ज़रूरत नहीं है, ये अपने आप ही हो जाएगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण, यानी कि इसमें कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस या बैटरी को हम लोग यहाँ पे कनेक्ट नहीं करेंगे। तो आपको आई थिंक कि समझ में आ गया होगा कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण एन टाइप सेमीकंडक्टर से पी टाइप सेमीकंडक्टर में मूव कर जाता है,
ठीक है। और जब मूव करेगा इलेक्ट्रॉन्स तो होल्स के साथ कॉम्बिनेशन करेगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स ख़त्म हो जाएगा, चूँकि ये तो यहाँ से यहाँ आ गया और यहाँ पे खाली स्थान को हम लोग होल्स बोलते हैं। मैं बता चुका हूँ कि फ्री स्पेस को होल्स बोला जाता है। ट्राइवेलेंट एटम्स के पास एक फ्री स्पेस होता है, दैट फ्री स्पेस इज कॉल्ड होल्स। और उस फ्री स्पेस पे जब इलेक्ट्रॉन्स आएगा तो उसका फ्री स्पेस यहाँ से क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो अब दिमाग में बहुत लड़का लोग को आता है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स तो रहेगा ही, क्या होल्स खाली स्थान था, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स आया, तो ये बात तो समझ में आया कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स ख़त्म हो जाएगा एन टाइप से। लेकिन पी टाइप में यहाँ तो इलेक्ट्रॉन्स रहना चाहिए, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि नहीं, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स भी ख़त्म हो जाता है। यहाँ से एन टाइप सेमीकंडक्टर से इलेक्ट्रॉन्स ख़त्म हो गया और इलेक्ट्रॉन जो होल्स में पी टाइप सेमीकंडक्टर के पास आके होल्स से जो रिकॉम्बिनेशन किया तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स होल्स दोनों गायब हो गया। यानी कि सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे पॉजिटिव एटम बच जाएगा और यहाँ पे निगेटिव एटम बच जाएगा। इस पॉजिटिव एटम और निगेटिव एटम्स को ओपन चार्ज कैरियर्स भी बोला जाता है। इन लोगों के पास पहले इलेक्ट्रॉन था, इसके पास होल्स था, अब इसका होल्स ख़त्म हो गया, इसका इलेक्ट्रॉन्स ख़त्म हो गया, तो इसको ओपन चार्ज कैरियर्स भी बोला जाता है। अब क्वेश्चन ये है कि इलेक्ट्रॉन्स आया यहाँ, होल्स के कॉम्बिनेशन किया तो गया कहाँ, ठीक है। तो आप थोड़ा सा अच्छे से समझो इसको। ये ट्राइवेलेंट एटम है, मैं बता चुका हूँ आप लोगों को, ठीक है, कि जो ट्राइवेलेंट एटम होता है, एक ट्राइवेलेंट एटम के पास 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होता है और 1 होल्स होता है, और ये सिलिकॉन एटम्स के चारों तरफ से घिरा हुआ होता है। तो ये सिलिकॉन के साथ अंडरस्टूड होता है कि कोवलेंट बॉन्ड बनाया हुआ है, और एक इसके पास फ्री होल्स होता है। मैं बता चुका हूँ कि जैसे बोरोन एटम है, तो जब इसको डॉप्ट किया गया सिलिकॉन के साथ, याद होना चाहिए, एक ही डायग्राम कितना बार बनवाओगे हमसे, ऐसा डायग्राम उस समय बना के बोर भी हो गए सोचे होगे कि सर तो बहुत पकाते हैं, है ना। अच्छा, पकना बड़ा ज़रूरी है, ठीक है, क्लास में और टीचर से पक रहे हो, अच्छी बात है, ठीक है। देखोगे ये हम बताए थे ना कि ये बोरोन एटम होता है, ये चारों तरफ से जब इसको डॉप किया जाता है सिलिकॉन में, इंट्रिंसिक में, तो ये सिलिकॉन एटम बोरोन के 3 इलेक्ट्रॉन से कोवलेंट बॉन्ड बना लेता है। लेकिन ये जो सिलिकॉन एटम है ये होल्स के साथ कॉम्बिनेशन नहीं करता है, तो एक फ्री स्पेस रह जाता है, उसी को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और ये जो बोरोन एटम होता है ये एक्सेप्टर एटम्स होता है, इसलिए इसको निगेटिव एटम्स बोला जाता है। इसी का शॉर्ट में यहाँ पे हम डायग्राम बना दिए हैं। ये किसका है, तो ट्राइवेलेंट, यानी कि किसी एक ट्राइवेलेंट एटम को यहाँ पे एग्जाम्पल के रूप में बना लो। वैसे ही यहाँ पे जो पेंटावेलेंट एटम्स है, ये जो पेंटावेलेंट एटम्स है, इसका प्रॉपर्टी मैं बता चुका हूँ। जैसे मान लो फास्फोरस है, तो जब इसको इंट्रिंसिक में डॉप्ट किया गया था तो ये चारों तरफ, ये जो फास्फोरस एटम होगा, पेंटावेलेंट एटम्स होगा, ये चारों तरफ से सिलिकॉन से घिरा हुआ था, ठीक है। इतना भी मुझे रिवीजन कराने का ज़रूरत नहीं है, मैं बहुत अच्छे से पढ़ाया था, मुझे अपने आप पे बहुत विश्वास है। तो ये सिलिकॉन एटम्स जो होते हैं, फास्फोरस के 4 इलेक्ट्रॉन से कोवलेंट बॉन्ड बना लेते हैं, और इसका एक जो इलेक्ट्रॉन्स है फास्फोरस का, यानी कि पेंटावेलेंट का, ये फ्री रह जाता है। और ये पेंटावेलेंट डोपेंट्स को डोनर एटम्स बोलते हैं, इसलिए इस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे ऐसे समझो, 5 फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, 4 कोवलेंट बॉन्ड बनाया हुआ सिलिकॉन के साथ और 1 फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। आया समझ में। अब देखोगे होता क्या है, ये जो ट्राइवेलेंट एटम्स है ये बेचारे के पास 1 इलेक्ट्रॉन्स का कमी है, और ये जो पेंटावेलेंट एटम्स है इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा है। तो जब ये एक दूसरे के कांटेक्ट में आता है तो ये जो होल्स है ना, इस इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा। यहाँ पे जो फेनोमेना हुआ ना, इसी चीज़ को मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ, ये अलग से नहीं है। ये वाला जो चीज़ है, इलेक्ट्रॉन्स कैसे यहाँ पे जाके होल से कॉम्बिनेशन किया और इलेक्ट्रॉन्स दोनों साइड से होल्स गायब हो गया, उस चीज़ को मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ, अच्छे से समझना, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो ये पेंटावेलेंट एटम्स है, यहाँ वाला एटम्स, और ये ट्राइवेलेंट एटम्स है, यहाँ पे बना लिए। यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा था, यहाँ पे 1 होल्स था, 1 इलेक्ट्रॉन्स का कमी था। ये जब दोनों एक दूसरे के नज़दीक आए तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाया, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स आ गया यहाँ पे, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स गायब हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे आ गया, और जैसे ही आएगा तो ये सिलिकॉन के साथ, जैसे यहाँ पे मान लो कहीं से आ गया इलेक्ट्रॉन्स, पेंटावेलेंट दे दिया, ये जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स आएगा ये सिलिकॉन के साथ क्या करेगा, कोवलेंट बॉन्ड बना लेगा, तो इसका होल्स क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। अब यह यहाँ पे अब फ्री स्पेस रहा क्या, तो आपका जवाब होगा कि नहीं सर, अब तो फ्री स्पेस नहीं रहा, ठीक है। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स रहा क्या, तो ये भी इलेक्ट्रॉन्स नहीं रहा, ठीक है। जैसे मान लो आपके पास ना 5 बुक है,
4 बुक का ज़रूरत है, 1 बुक एक्स्ट्रा है, और एक आपका दूसरा दोस्त है जिसके पास 3 बुक है और 1 बुक का उसके पास कमी है। आपके पास 5 बुक है, 1 एक्स्ट्रा बुक है, इसके पास 3 बुक है, 1 बुक का कमी है। तो आपसे 1 बुक मांग लिया तो आप क्या किए, 1 बुक दे दिए, इसका भी बेचारा का कमी दूर हो गया, और आपके पास जो एक्स्ट्रा बुक था वो भी ख़त्म हो गया। वो जो एक्स्ट्रा बुक था उसका वो आपके लिए सर दर्द था, वो ऐसे ही फेंका हुआ रहता था, समझ गए। तो आप भी स्टेबल हो गए, ये भी स्टेबल हो गया। अब देखो यहाँ से होल्स गायब हो गया, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स गायब हो गया, वही तो चीज़ यहाँ पे हो रहा है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स गायब हो गया, यहाँ से होल्स गायब हो गया। यही चीज़ इसको हम डिटेल्स में यहाँ पे समझा रहे हैं। बुक्स में इतना नहीं समझाया हुआ रहता है, बस ये लिखा हुआ रहता है कि इलेक्ट्रॉन्स मूव फ्रॉम एन टाइप टू पी टाइप, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स एन टाइप से पी टाइप में आएगा, होल से रिकॉम्बिनेशन करेगा और यहाँ पे सिर्फ फ्री ई मोबाइल एटम्स रह जाएगा। वैसे ही समझो कि ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे होल्स के साथ आया तो यहाँ से होल्स गायब हो जाएगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ होल्स था, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आया तो इलेक्ट्रॉन्स और होल्स दोनों गायब हो जाएगा। समझ में आया? आई थिंक ये आ गया होगा। आप लोग बहुत अच्छे बच्चे हो, है ना, थोड़ा सा चढ़ाना आप लोग को ज़रूरी है, अब समझोगे। वैसे ही फिर ये इलेक्ट्रॉन्स जो है ना इस होल से अट्रैक्ट होगा, ठीक है, और जब ये अट्रैक्ट होगा तो यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन्स सब आ जाएगा और यहाँ से ये होल्स गायब हो जाएगा। अब सवाल ये है कि ये कितना दूर तक ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स इधर आके होल से रिकॉम्बिनेशन करेंगे? तो मेरा जवाब है कि नहीं, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। ये जो है ना ये प्रोसेस चलता है, पता है कितना तक? जब तक इसका चौड़ाई 0.5 माइक्रोमीटर तक नहीं पहुंचेगा तब तक ये प्रोसेस चलते रहता है। जैसे ही 0.5 माइक्रोमीटर का यहाँ पे विड्थ बन जाएगा, यानी कि ये सिर्फ एटम रह जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद से फर्दर जो इलेक्ट्रॉन्स है, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है अब इधर नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा तो उसको थोड़ा समझिए, ठीक ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो ये होल्स पहले अट्रैक्शन फोर्स लगाएगा इलेक्ट्रॉन्स पे, लेकिन इन लोगों का डिस्टेंस देखो बहुत ज़्यादा हो गया, ये होल्स और इस इलेक्ट्रॉन्स के बीच का डिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो गया, और बीच में यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ निगेटिव एटम्स बच गया। ये जो निगेटिव एटम्स बच गया और ये इलेक्ट्रॉन्स पे भी निगेटिव चार्ज होता है, तो इन दोनों के बीच में रिपल्सन फोर्स लगेगा, ठीक है। ये होल्स बहुत दूर से अट्रैक्शन फोर्स लगाएगा, यानी कि इसका डिस्टेंस ज़्यादा है, तो ये अट्रैक्शन फोर्स लगाया और ये जो है रिपल्सन फोर्स लगाया, जो कि इस इलेक्ट्रॉन से ये एटम नज़दीक में है, तो यहाँ पे रिपल्सन फोर्स का वैल्यू ज़्यादा हो जाता है, इसलिए ये रिपल्सन फोर्स लगाएगा, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन्स जो है अब फर्दर मूव करके इस एन टाइप से पी टाइप में नहीं आता है। इस तरीके से एक फिक्स विड्थ का एक पीएन जंक्शन बन जाता है। इसी को हम लोग पीएन जंक्शन बोलते हैं, जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एटम्स रह जाता है। एन टाइप में पॉजिटिव एटम्स, देखो ये एन टाइप सेमीकंडक्टर लेयर है, इसको ढक लेते हैं, इसमें एक पर्टिकुलर रीजन में सिर्फ पॉजिटिव एटम बच गया, इसको पीएन जंक्शन बोलेंगे। वैसे ही देखोगे इधर थोड़ा सा इसको ढक लेते हैं, ये पी टाइप सेमीकंडक्टर है, एक पर्टिकुलर रीजन में सिर्फ निगेटिव एटम बच गया, तो इसको हम लोग पीएन जंक्शन बोलेंगे, ठीक है। तो एक जंक्शन फॉर्म हो जाता है। ये जंक्शन क्या करता है कि फर्दर इलेक्ट्रॉन्स को इधर से इधर मूव नहीं करने देता है, या होल्स को इधर मूव नहीं करने देता है। आया बात समझ में? इसका दूसरा नाम बैरियर है। क्यों बैरियर है तो थोड़ा सा उसको भी समझो। जैसे कहीं रोड पे देखे हुए रेलवे क्रॉसिंग रहता है, तो वहाँ पे रेलवे क्रॉसिंग पे बैरियर लगा हुआ रहता है। जब बैरियर ऐसे गिरा हुआ रहता है तो रोड के एक साइड से दूसरे साइड कोई नहीं जा सकता, कोई गाड़ी जो है एक साइड से दूसरे साइड में नहीं जा सकता है जब बैरियर गिरा हुआ रहता है। तो जब बैरियर उठता है तभी वो गाड़ी एक साइड से दूसरे साइड में जाता है। तो यहाँ पे ये बैरियर का काम किया। बैरियर का मतलब क्या होता है? रोकना। ये किस चीज़ को रोका? तो इलेक्ट्रॉन्स को मूव करने से रोका, इसीलिए इस पीएन जंक्शन का दूसरा नाम बैरियर है। एक तीसरा नाम भी है जिसका नाम जो नाम है वो डिप्लीशन लेयर है, ठीक है। थोड़ा सा डिप्लीशन पे भी बात कर लेते हैं। डिप्लीशन लेयर है, ठीक है। डिप्लीशन का मतलब होता है कमी वाला, ठीक है। और लेयर का मतलब आप लोग जानते हो सतह होता है, ठीक है। तो इसको हम लोग पीएन जंक्शन को कमी वाला सतह बोलते हैं। कमी वाला सतह क्यों बोलते हैं भाई? तो पहले से इलेक्ट्रॉन्स और होल्स था यहाँ पे, लेकिन जब एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर एक दूसरे के कांटेक्ट में आया तो इलेक्ट्रॉन्स और होल्स का कमी हुआ, इलेक्ट्रॉन्स डिफ्यूज होके इधर आ गया, और अपने तो ख़त्म हुआ ही, इस साइड से आया इधर, तो होल्स के साथ रिकॉम्बिनेशन करके होल्स को भी ख़त्म कर दिया। यानी कि एक चीज़ का कमी हुआ
किस चीज़ का, तो मोबाइल चार्ज कैरियर्स, इधर इलेक्ट्रॉन्स और इधर होल्स, इसलिए इस पीएन जंक्शन को हम लोग डिप्लीशन लेयर बोलते हैं, कमी वाला सतह बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन्स और होल्स का कमी हो गया। आगे के क्लासेज में हम बताएंगे कि फिर से भरना पड़ता है, जिस चीज़ का कमी हुआ उसको भरा भी जा सकता है। जैसे मान लो आप अपने घर में परिवार के साथ रहते हो, आप कहीं पढ़ने के लिए चले गए, तो आपके घर में कमी हो गया, किसका कमी हुआ, तो आपका कमी हो गया, यानी कि वहाँ पर डिप्लीशन लेयर बन गया, और वापस आप पढ़ लिख के आ जाते हो घर में, ठीक है, तो आपका कमी क्या हो जाता है, पूरा हो जाता है। फिलहाल अभी यहाँ पे यही समझो कि यहाँ पे कमी वाला सतह का मतलब हो गया इलेक्ट्रॉन्स और होल्स का कमी हुआ, ठीक है। अब देखोगे एक चीज़ और, इसका अपना बैरियर पोटेंशियल भी होता है। ये जो बैरियर फॉर्म हुआ, ये जो पीएन जंक्शन हुआ, इसका अपना पोटेंशियल भी होता है, एक वोल्टेज वैल्यू भी होता है। क्या होता है भाई, तो देखोगे यहाँ पे ना सिर्फ पॉजिटिव एटम रह गया तो एक पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है, ठीक है। जहाँ पे सिर्फ एक तरह के चार्ज कैरियर्स रह जाते हैं, जैसे सिर्फ पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स रह जाएगा तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा जिसका पोलरिटी पॉजिटिव होगा। वैसे ही यहाँ पे सिर्फ निगेटिव चार्ज कैरियर्स रह गया, ठीक है, तो यहाँ पे भी एक फील्ड प्रोड्यूस होगा, और ये दोनों स्टैटिक चार्ज कैरियर्स हैं, ई मोबाइल चार्ज कैरियर्स हैं। तो ये जो है ना, इन दोनों के बीच का पोलरिटी डिफरेंस है, ये पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड, इधर निगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड, और इन दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड को ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है, निगेटिव को निगेटिव टर्मिनल से, पॉजिटिव को पॉजिटिव टर्मिनल से, ऐसे। और इनके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो होता है 0.7 वोल्ट फॉर सिलिकॉन। अगर ये सिलिकॉन का बना हुआ तो 0.7 वोल्ट होगा, और 0.3 वोल्ट होगा फॉर जर्मेनियम, ठीक है। ये सब VVI पॉइंट है। अगले क्लास में, थ्योरी वाले क्लास में, ये सारा वैल्यू हम VVI करके आपको लिखाने वाले हैं, ठीक है। तो ये भी बात याद रखना जरूरी है। और ये जो पीएन जंक्शन बना ना, यही हमारा फॉर्मेशन ऑफ पीएन जंक्शन है। ये जो प्रोसेस हुआ, अपने आप ही इलेक्ट्रॉन जो है एक तरफ से दूसरे तरफ चल गया अट्रैक्शन फोर्स के कारण, इसको डिफ्यूजन प्रोसेस बोला जाता है, दैट इज कॉल्ड डिफ्यूजन प्रोसेस, ठीक है। तो ये बात भी अगले क्लास में थ्योरी वाला पार्ट में हम लिखाएंगे। एक और इम्पॉर्टेंट बात क्या है, इसका विड्थ तो याद रखना है 0.5 माइक्रोमीटर का होगा। एक और इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि जितना यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स एन टाइप से गायब हुआ उतना ही होल्स भी गायब हुआ। अगर मान लो यहाँ से 8 इलेक्ट्रॉन्स गया तो यहाँ से 8 होल्स भी गया, ये भी एक इम्पॉर्टेंट बात है। एक और इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि इस पीएन जंक्शन के अंदर में किस तरह के चार्ज पार्टिकल्स हैं, क्या इसके अंदर में फ्री चार्ज पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन्स और होल्स है, तो देख के ही लग रहा है कि नहीं, इसके अंदर में फ्री चार्ज पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन्स होल्स नहीं होगा। तो इसके अंदर में कौन सा चार्ज पार्टिकल्स है, तो कह सकते हो इसके अंदर में कैटायन और एनायन है, जो कि ई मोबाइल चार्ज कैरियर्स है, ठीक है। ये भी बात बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो पीएन जंक्शन के अंदर में ई मोबाइल चार्ज कैरियर्स होते हैं विथ कोवलेंट बॉन्ड। ये अंडरस्टूड होता है, देखोगे ये कोवलेंट बॉन्ड रहेगा, ये सिलिकॉन के साथ डॉप किया गया है, बट यहाँ पे सिलिकॉन एटम्स के साथ कोवलेंट बॉन्ड नहीं दिखाया जाता है, क्योंकि ये जो डायग्राम है ये बहुत टिपिकल हो जाएगा। ये अंडरस्टूड होगा कि ये चारों तरफ से सिलिकॉन के साथ है। अभी तो थोड़ी देर पहले बताए थे यहाँ पे कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये सिलिकॉन के साथ कोवलेंट बॉन्ड बनाया था, एक इलेक्ट्रॉन दे दिया तो ये स्टेबल हो गया। यहाँ पे भी हमने बताया था कि ट्राइवेलेंट एटम तीनों तरफ से कोवलेंट बॉन्ड बनाया हुआ था, एक इलेक्ट्रॉन्स का कमी था, ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन्स आ गया तो फिर एक और कोवलेंट बॉन्ड बना के स्टेबल हो गया। तो कह सकते हो कि डिप्लीशन लेयर के अंदर में ई मोबाइल चार्ज कैरियर्स होंगे विथ कोवलेंट बॉन्ड, ई मोबाइल चार्ज कैरियर्स होंगे विथ कोवलेंट बॉन्ड, और इसका बैरियर पोटेंशियल होगा 0.7 वोल्ट, ठीक है। और यहाँ पे जो डॉपिंग यूज किया गया ये मॉडरेट डॉप्ड है, पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर है। ये P प्लस या P माइनस नहीं है, ये N प्लस और N माइनस नहीं है। इसका भी इम्पोर्टेंस है, जो कि आगे के क्लासेज में हम बताएंगे कि वैसा वाला भी सेमीकंडक्टर लेयर होगा जहाँ पे हैवली डॉप्ड लाइटली डॉप्ड का केस होगा, ठीक है। आज का क्लास जो है सिर्फ कॉन्सेप्ट पे रहने दो, बेसिक बातों पे रहने दो, सारा चीज़ को आज ही के क्लास में पढ़ाएंगे तो टॉपिक जो है क्रिटिकल हो जाएगा। तो चलो यहाँ तक इसको समझ लिए। इसका जो थ्योरी पार्ट है अगले क्लास में मैं लिखा के मतलब उसके थ्योरी से इसको समझाने वाला हूँ, ठीक है। तो चलिए, आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा। थोड़ा सा मेहनत कीजिए, ये ऐसे ही समझिए। बहुत सारे टीचर लोग ऐसे पढ़ा देते हैं जो कि गलत है, ठीक है। ये बता देंगे कि ये पी टाइप सेमीकंडक्टर में सिर्फ पॉजिटिव चार्ज होगा, यानी कि ये होल्स होगा, ठीक है, ये बहुत सारे पॉजिटिव चार्ज होगा, और यहाँ पे एन टाइप सेमीकंडक्टर होगा जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स होगा, और इलेक्ट्रॉन्स इधर आ जाता है और होल्स इधर चला जाता है। तो इस तरीके से वो लोग पढ़ा देते हैं क्या कि भैया ये जो पी टाइप था यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स आ गया और यहाँ पे
एन टाइप में होल्स आ गया और इस तरीके से पी एन जंक्शन में। ये गलत कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे ये पी एन जंक्शन में इलेक्ट्रॉन सोल्स कहाँ से आ गया, ये तो गलत है ना। यहाँ पे क्या इलेक्ट्रॉन सोल्स है? अगर इलेक्ट्रॉन सोल्स रहता तो क्या इसको डिप्लीशन लेयर बोला जाता है? बिल्कुल नहीं बोला जाता। इसलिए आप लोग बुक फॉलो कीजिए, मेरा कॉन्सेप्ट मस्त वाला कॉन्सेप्ट है, कभी आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।